देववाणी का मतलब है बेटा हमारी जो भाषा संस्कृत, ठीक है। और संस्कृत सबसे ज्यादा मतलब पहली और साइंटिफिक वैज्ञानिक अगर हम भाषा की बात करते हैं तो वो कौन सी भाषा है बेटा? संस्कृत। और वाल्मीकि जी मतलब वैदिक काल के सबसे महान अगर ऋषियों की बात होती है तो वो महर्षि वाल्मीकि जी हैं, सबसे महान महर्षि की अगर हम बात करते हैं। और उनकी इंपॉर्टेंस महत्वता क्यों सबसे ज्यादा है पता है ये बात? क्योंकि सबसे पहले जो हमारा महाकाव्य रामायण है, जो इतना बड़ा हमारा पवित्र ग्रंथ है रामायण, उसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की, वो भी देववाणी संस्कृत में। तो यानी संस्कृत में लिखा जाने वाला इतना बड़ा महाकाव्य प्रथम सबसे पहला वो यही है और महर्षि वाल्मीकि जी ने ही लिखा है। उसके बाद तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन हुआ, बहुत सारी रामायण आई और बहुत जगह तो कई बार इवन रामायण को भी मैनिपुलेट किया गया, ठीक है, बहुत सारे। लेकिन जब हम ओरिजिनल की बात करते हैं तो ओरिजिनल रामायणा यही रामायणा है वाल्मीकि जी की, तो इसलिए उन्हें इतना महान बोला जाता है, ठीक है। और दो तीन चीजें और हैं, जैसे भगवान राम जी के युग के ही हैं महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, उन्हें मिले थे। फिर जब माता सीता का वनवास हुआ तो माता सीता जो दूसरा वनवास हुआ था वो कहाँ रुकी थी? महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में, यस और नो, ठीक है। और लव कुश का जन्म भी उसी आश्रम में हुआ था। और लव कुश को सबसे पहले जो राम कथा सुनाई गई वो किसने सुनाई? महर्षि वाल्मीकि जी ने। तो आप सोचिए कितने महान हैं, ठीक है। और आज इस स्पेशल डे पर हर जगह मतलब सिर्फ हम वाल्मीकि जो स्पॉट्स यानी मंदिर है सिर्फ वही नहीं, बहुत जगह रामायण का आज वाचन हो रहा है, श्लोकाचारण हो रहा है, दीप प्रज्वलन हो रहा है। इतना महान दिन है, सिर्फ इसी वजह से ये महान है। और दूसरी बात, क्यों वाल्मीकि जी इतने प्रसिद्ध है? क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो डाकू से महर्षि बनने का सफर था। पहले उनका नाम था रत्नाकर। अगर हम ओरिजिनल नाम की बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि की तो वो क्या है? रत्नाकर। और अपने परिवार को चलाने के लिए रत्नाकर जो भील परिवार में थे तो उन्होंने क्या किया? वो लूटपाट करना और उसके बाद अपने परिवार का पालन पोषण करना, भरण पोषण करना, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, जंगल में उन्हें नारद मुनि जी मिल गए। अब उन्हें लगा नारद जी को भी ऐसे ही लूटपाट करके मैं अपने भाई घर लेके चला जाऊंगा, ठीक है, उनसे जो भी सामान लूंगा। तो नारद जी ने बोला ठीक है वो बाद में करना, पहले मुझे ये बताओ जो ये काम तुम करते हो, ये पाप वाला काम जो तुम करते हो, चोरी लूटपाट, आज घर जाकर ये पूछना क्या इस पाप के भागीदारी तुम्हारे परिवार के लोग बनेंगे? आज सिर्फ ये प्रश्न पूछना घर जाने के बाद, क्या जो ये काम करते हो इस काम का, इस गलत काम का भागीदारी परिणाम जो है वो लेने को तैयार हैं? घर गया एज यूजुअल और वो तो बड़ा इस बात के लिए कॉन्फिडेंट था कि भाई ऑब्वियस है जब मैं इस काम से, इस गलत काम से अपना घर चला रहा हूँ और मेरे घर वालों को ये बात पता है तो क्यों नहीं हाँ बोलेंगे, वो बिल्कुल हाँ बोलेंगे। तो नारद मुनि जी को जंगल में पेड़ से बांध कर कि यहाँ खड़े रहना है ना, तो बांध के उन्हें था कि गायब हो जाएंगे तो बांध के चले गए। घर गए, वही सवाल एक, क्या जो ये काम मैं करता हूँ उसमें आप लोग बराबर के भागीदारी हो उस गलत काम के लिए? तो सबने मना कर दिया कि हम क्यों हिस्सेदारी करेंगे, ठीक है तुम करते हो घर चलाते हो ठीक है, लेकिन हम उसके भागीदारी बिल्कुल भी नहीं है। तो वो था ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी डाकू से दिमाग में उनके ये चीज आ गया कि नहीं ये गलत काम है, मेरे घर वाले ही मेरे साथ नहीं है। और उसके बाद उन्होंने सत्य का मार्ग लिया, नारद मुनि जी के पास दोबारा आए, उन्हें खोला, उनके चरणों में गिर गए, माफी मांगी, फिर उन्होंने उन्हें रास्ता दिखाया राम जी की शरण का, जो राम नाम जपने का, उच्चारण करने का। और ये भी अपने आप में एक बहुत कहानी है रोचक की उनसे राम नाम का उच्चारण भी नहीं हो रहा था। तो नारद जी को लगा कि कैसे कराऊं। नारद जी तो आपको पता ही है उनके पास सारी आर्ट थी कैसे कोई काम करवाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है राम नहीं बोला जा रहा है ना, तो आप मरा 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 बोलो। तो उन्होंने ये किया, तो अल्टीमेटली मरा 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 जब बोला तो राम 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 हो गया, राइट। और वाल्मीकि कैसे बने, तो ये चीज है ही है उनका कि उन्होंने राम नाम का इतना जप कर लिया, इतना जप कर लिया, और जिसको राम नाम मिल गया, ठीक है। और उसके बाद जब वो तपस्या में थे, ध्यान में थे, तो आप सोचिए इतना ध्यान था, आप पढ़ाई में एक सेकंड भी ध्यान नहीं लगा पाते हैं, मोबाइल का नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब कर देता है, राइट।
वो ध्यान में ऐसे बैठे थे कि उनके पूरे शरीर में दीमक आ गए, दीमक, टर्माइट, जैसे घरों में लकड़ी में दीमक लग जाते हैं, ठीक है, तो उनके शरीर में दीमक आ गए, बहुत सारे दीमक आ गए, हजारों लाखों। और उन्होंने उनके शरीर में पूरा दीमक ने क्या बना दिया, अपना घर बना दिया। देखे ना वो दीमक के घर, वो मिट्टी जैसा, वो लकड़ी बूरा जैसा लगता है, राइट। तो पूरा दीमक से उनका पूरा शरीर क्या हो गया, वो ढक गया, यानी उस दीमक के समझ लो उसमें आवरण में वो पूरे ढक गए। और जब उनका ध्यान पूरा हुआ, तब वो जब उससे बाहर आए, उस आवरण